अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत भारत चीन सीमाओं पर विभिन्न ऊंचाई वाले हिमालय पर्वतों पर योग किया। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जवानों ने सिक्किम, उत्तराखंड, गुवाहाटी इन जगहों पर बड़े बड़े ऊंचे हिमालय वाले पर्वतों पर योगाभ्यास किया। ये पहली तस्वीर आप सिक्किम की देख सकते हैं जहां पर बर्फ के बीच योग किया जा रहा है। बड़े बड़े हिमालय पर्वतों, पहाड़ों के बीच में जवानों द्वारा योग अभ्यास किया गया। तो लगातार 8 सालों से योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, और अब इसे एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। लोग अब इसका महत्व समझ रहे हैं, योग के लाभ को समझ रहे हैं। चेस्ट को जमीन के साथ लगाएं और आगे। देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोगों के बीच योगाभ्यास किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम में योग किया, तो वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में योगाभ्यास किया। इसी तरह हरियाणा के सीएम भी पानीपत में योग करते देखे, तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के बीच पहुंचकर योग किया। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तालकटोरा स्टेडियम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली और हरियाणा, 5 अलग अलग जगहों पर योगाभ्यास किया गया। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर, श्वास भरें बीच में, श्वास खाली करें बाईं ओर, श्वास भरें बीच में। दाएं कंधे की तो योग जो है वो सिर्फ योग नहीं है, बल्कि एक एकता का संकल्प है। जिस प्रकार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में योग कर रहे हैं एक साथ, तो ये एक भारतीय संस्कृति को, एक यूनिटी को भी दर्शाता है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच योग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कोलकाता से लेकर मुंबई और अमृतसर से लेकर वाराणसी तक लोगों ने सामूहिक योग किया। तो एक बार फिर ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता, अमृतसर, वाराणसी, मुंबई और गुवाहाटी से, जहां पर लोगों ने बड़ी संख्या में योगाभ्यास में शामिल हुए, योग के महत्व को समझा और उसका लाभ उठाया। धीरे-धीरे आसन है, एक्सरसाइज नहीं जल्दी करेंगे। धीरे-धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को कमर से सामने की तरफ झुकाते हुए। तो सिर्फ भारत देश में ही नहीं, योग देश से विदेशों तक फैल चुका है। बाहर के लोग भी अब इस संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अपनाते नजर आ रहे हैं, योग के महत्व को समझ रहे हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक करते जा रहे हैं। क्योंकि योग ना ही सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति देता है, मन को एकाग्र रखता है और अपने आत्मा के समीप रहने का एक मौका देता है। ये योग जो है आत्म मंथन का समय रहता है। एक बार फिर साबरो, लास्ट टाइम साबार और दूसरे पास। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में योग आयोग बनाने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में योग आयोग बनेगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आज ही योग आयोग बनाने और जल्द ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में भी योग की शिक्षा दी जाएगी, इससे बच्चों को भी लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि स्कूलों में योग सिखाने के लिए प्रशिक्षण देंगे और जरूरत के अनुसार योग प्रशिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि रोज अपने लिए 45 मिनट का समय जरूर निकालें। योग का मतलब शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि, तन आदि का शुद्धिकरण भी है।
पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया कार्यक्रम, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में योग आयोग बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योग आयोग बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में योग आयोग बनेगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज ही योग आयोग बनेगा और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही स्कूलों में भी योग की शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। धरती को स्पर्श करने लगे। इस कर ले, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और झुके और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ ही सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता। और अब आपको सुनवाते हैं सीएम शिवराज का योग पर संदेश। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद। उन्होंने आज भारत की इस प्राचीन विधा को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। योग केवल दुनिया में स्थापित नहीं हुआ, बल्कि आज पूरे विश्व को निरोग करने का भी काम कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के लगभग हर देश में मनाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों के पालन करने का। हमें कोई भी काम करना हो, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है। और शरीर चाहिए स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर के साथ मन ऊर्जा से भरा होना चाहिए, आनंद और प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। तभी हम कोई काम ठीक ढंग से संपादित कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। और योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को नियंत्रित और अनुशासित रखता है, प्रसन्न रखता है, बुद्धि को प्रखर करता है और हमको परमात्मा से भी जोड़ता है। योग अगर हम गहराई में जाएं तो योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम नियम से तात्पर्य है संयमित जीवन और खान पान से, आहार विहार से। आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर को लचीला और स्वस्थ रखते हैं। और प्राणायाम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है जो हमारे फेफड़ों को भी मजबूत करता है, लेकिन मन को भी नियंत्रित रखता है। आज हम और विस्तार में नहीं जाएंगे, हम इन्हीं की बात करेंगे। मैं स्वयं रोज 18-18 घंटे काम करता हूँ, संयमित आहार लेता हूँ, जिंदगी को नियमित रखने की कोशिश करता हूँ, रोज आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ। मुझे 18 घंटे काम करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती। कोविड के काल में जब मुझे भी कोविड हुआ तो मैंने आसन और प्राणायाम जारी रखा। कोविड मुझे छू के निकल गया, बहुत प्रभाव मेरे शरीर पर नहीं हुआ। अगर शरीर स्वस्थ हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप इतनी पैदा हो जाती है कि हमारा शरीर रोगों से मुकाबला कर लेता है।
और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करता हूँ, केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन नहीं, रोज योग करें, रोज प्राणायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। सकारात्मक ऊर्जा से मैं लगातार भरा रहता हूँ। योग के माध्यम से हम भी सकारात्मक रह सकते हैं। शरीर अनंत शक्तियों का भंडार है, हम अनेकों बड़े काम कर सकते हैं और इसलिए एक दिन नहीं, रोज योग करें। मेरे प्यारे बेटा बेटियों, आप रोज योग, प्राणायाम और ध्यान करोगे तो बुद्धि भी प्रखर होगी और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप अध्ययन कर पाओगे। जीवन में आप जो करना चाहते हो वो करने की क्षमता अपने शरीर में पैदा कर पाओगे। और इसलिए आइए हम रोज योग करें। मैं भी करता हूँ, पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। आप भी योग करें। पतंजलि योग पीठ जैसी संस्थाएं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो योग के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत है। आइए मेरे साथ फिर संकल्प लीजिए कि आज तो योग करेंगे ही, हम रोज योग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ने योग किया, उनके साथ 15,000 अन्य लोगों ने भी योग किया। वहीं दिल्ली दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी वहां के छत्तीसगढ़ सदन में योग किया। मुख्यमंत्री ने अपने योग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। लेकिन हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा। तो ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर मैसूर से दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने योग किया, वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ सदन की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने योगाभ्यास किया। लोग इसे अपनाएं ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी तन और मन रूप से योग करने वाले। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर उसके महत्व को भी बताया और ये भी कहा कि योग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, योग इज अ वे ऑफ लाइफ। योग नियमित करते थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी योगाभ्यास कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के साथ ही अलग अलग विभिन्न प्राणायामों के साथ योगाभ्यास किया जा रहा है। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, इसलिए योग नियमित करें। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ 15,000 और लोगों ने भी योगाभ्यास किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसे अपनाएं ताकि वहीं योग के लिए जागरूकता लगातार जारी है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को, योग के महत्व को बताया जा रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में योग आयोग बनाने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में योग आयोग बनेगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज ही योग आयोग बनेगा और जल्द ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में भी योग की शिक्षा दी जाएगी, इससे बच्चों को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि स्कूलों में योग सिखाने के लिए प्रशिक्षण देंगे और आवश्यकता के अनुसार योग प्रशिक्षकों की भर्ती भी करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि रोज अपने लिए 45 मिनट का समय निकालें। योग का मतलब शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि, तन आदि का शुद्धिकरण है। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के साथ शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का, मतलब सब काम करने का। एक बात और हमारे यहाँ कही गई, नयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, जिसके शरीर में ही ताकत नहीं है वो आत्मा परमात्मा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहली शर्त है हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है योग। योग का मतलब केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समुच्चय है मनुष्य। और योग का जो अंतिम अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना।
प्राणायाम और योग हमको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से भरने का काम करते हैं। और इसलिए केवल एक दिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं, हम रोज योग करें और रोज प्राणायाम करें, यही मेरा निवेदन है। और आसन सचमुच में अद्भुत है, योगासन। तो रोज योग कीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए, भोजन शरीर के लिए जो लाभकर हो उस भोजन को कीजिए। और सबसे अंत में आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में योग आयोग बना रहे हैं। योग आयोग बनेगा मध्य प्रदेश, उसकी पूरी तैयारी कर ली है। और स्कूलों में भी योग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन दुनिया के तमाम देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं। इंदौर में 15वीं बटालियन RAPTC मैदान पर योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1000 विद्यार्थियों ने योग किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल में बंदियों के साथ योग किया। यही नहीं, ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर बने मान मंदिर प्रांगण में योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। जबलपुर की रहने वाली गंगा पानी में योगा करती हैं। यही वजह है कि लोग इसे वाटर गर्ल कहते हैं। मां नर्मदा की गोद में गंगा चक्रवर्ती रोजाना इसी तरह योग करती हैं। गंगा जितनी सरलता से जमीन में योग करती हैं, उतनी ही निपुणता से पानी में भी योग के आसन लगाती हैं। जबलपुर में ही सेना के जवानों और अधिकारियों ने परिवार के साथ योग किया। उधर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। हाथों की सहायता से धीरे धीरे अपने आंखों खोलेंगे। सांस को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की जहां पर योगाभ्यास किया जा रहा है, वहीं पे जबलपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पानी के अंदर योगाभ्यास किया जा रहा है। ग्रीवा एक बार आसन, अवसाद तथा तो योग को एक नहीं कई तरीकों से किया जाता है, जिससे तन, मन, बुद्धि सभी को सकारात्मक रूप से विकसित किया जा सकता है। धीरे धीरे मूल स्थिति में। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे।